we are going to discuss elastic collision in one dimension. इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक इसके पहले हम लोगों ने डिफाइन कर रखी है, लर्न कर रखी है, और यहाँ उसी कंडीशन को अप्लाई करके हम मैथमेटिकल इक्वेशन मैथमेटिकली उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे और फिर उनकी वेलोसिटीज के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. तो लेट अस कंसीडर two bodies m1 and m2. Before collision they are moving with velocities u1 and u2 as shown. During collision it is a short time interval at which they comes in close contact or physically in contact, and thereafter after collision they move with velocities v1 and v2. Two bodies m1 and m2 as shown here to collide. This is the necessary condition. If u1 greater than u2, only at that time they will make collision. And to separate them, it is necessary that b2 greater than b1. तो यहाँ की कंडीशन b2 greater than b1 की हो गई और यहाँ की कंडीशन u1 greater than u2. कोलिजन की जो पहली कंडीशन है वो है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है. लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब हुआ टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. अप्लाइंग द सेम कंडीशन वी में राइट हियर m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2. इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, m1 सफिक्स वाले टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, तो ये हो गया m1 u1 माइनस b1 इक्वल टू m2 b2 माइनस u2. रीअरेंज करके इक्वेशन 1 बना लिया. बट इन एन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व. अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी हैव हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 b1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 b2 स्क्वायर. ऐसा किया तो यहाँ भी हाफ हाफ कॉमन लेकर दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया m1 u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इक्वल टू m2 b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर लें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b a प्लस b. ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस b1 u1 प्लस b1 और ये हो जाएगा m2 b2 माइनस u2 b2 प्लस u2. ये इक्वेशन 2. नाउ डिवाइडिंग 2 by 1 we have m1 u1 minus b1 u1 plus b1 upon m1 u1 minus b1 equal to m2 b2 minus u2 b2 plus u2 upon m2 u2 minus b2 minus u2 b2 minus u2. ये इक्वेशन 2 डिराइव करो तो देखो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी. m1 u1 माइनस b1 u1 माइनस b1 m2 b2 माइनस u2 b2 माइनस u2. और यहाँ से हमको मिल जाएगा u1 प्लस b1 इक्वल टू b2 प्लस u2. Now u1 minus u2 इक्वल टू b2 माइनस b1. अब अगर इन दोनों को हम ऑब्जर्व करें LHS और RHS को, इक्वेशन 3 हुआ, तो हम पाएंगे कि दिस इज द डिफरेंस ऑफ u1 माइनस u2. और u1 माइनस u2 को हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. मीन्स दिस इज द relative velocity by which the bodies are going to be close or going to be collide. तो इसको बोलते हैं relative velocity of approach. और इसको v2 माइनस b1, तो इसको ये अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये पता चलेगा
कि दिस इज द वेलोसिटी बाय व्हिच दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहां तक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सो दैट इन एन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन prove mathematically that relative velocity of approach is equal to the relative velocity of separation। तो इसका एक पार्ट यहाँ पूरा होता है। दूसरे पार्ट के लिए इसके आगे का डेरिवेशन है। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का इक्वेशन था, उसी को हमने यहाँ सेपरेट किया। तो लेट वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू इवेल्युएट v1। तो क्या किया कि v2 को एलिमिनेट किया। v2 को जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला रिलेशन था, ये काइनेटिक एनर्जी वाला था, तो काइनेटिक एनर्जी में इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि उसमें स्क्वायर है तो थोड़ा सा लेंदी होगा कैलकुलेशन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जो इक्वेशन था उसमें इस v2 की वैल्यू v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1 जो इसके ठीक पहले डेरिवेशन में आया था, वहां से इस v2 को हमने इवेल्युएट किया। अब अनपुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 in the equation m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। तो v2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया जो ऊपर है। ये इक्वेशन कौन सा है? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां से जब इसको हमने एक्सपेंड किया वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये सारे टर्म्स मिले। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ कैंसिल होगा या ऐड हो जाएगा, क्या होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट है वो है टू इवेल्युएट b1, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बॉडी या m1 मास वाली बॉडी की वेलोसिटी है उसे इवेल्युएट करना। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ देखो m1 u1 और इधर भी था अपने पास ये m2 u1, तो इसको एक साथ ले लिया। m1 माइनस m2 इंटू u1 ये मिल गया, प्लस 2m2 u2, 2m2 u2, एक m2 u2 इधर था और एक m2 u2 इधर माइनस साइन के साथ था, इधर आया तो प्लस हो गया। 2m2 u2 इक्वल टू, अब यहाँ केवल बचेगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ v1 कॉमन ले लिया हमने, तो m1 प्लस m2 ये यहाँ हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v1। तो b1 कॉमन लिया तो m1 प्लस m2। अब b1 को इवेल्युएट करेंगे तो ये m1 m2 इस साइड में आएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में होगा। तो नाउ b1 विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस यहाँ 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये हो गया b1 के लिए एक्सप्रेशन। अब in the same way we may evaluate the expression for b2। अब क्या है कि इस इक्वेशन में b1 की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से b2 इवेल्युएट होगा, लेकिन उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा u1 u2 के टर्म में। इसी तरह से उसको भी हम एक साथ लाइक टर्म को कलेक्ट करेंगे और फिर b2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अनपुटिंग द वैल्यू ऑफ b1 इनटू दिस इक्वेशन। बट एक दूसरा शॉर्टकट मेथड है, वो ये है कि ऑन इंटरचेंजिंग द सबस्क्रिप्ट्स, जो ये सफिक्स हैं इनको हम इंटरचेंज कर दें 1/2, एक को 2 से और 2 को 1 से रिप्लेस कर दें, तो जो हमारा इक्वेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सप्रेशन फॉर b2। अब ऑन इंटरचेंजिंग द सबस्क्रिप्ट्स 1/2 and 2/1 we have v2 equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2 u2 plus 2 m1 by m1 plus m2। यहाँ भी वही हो जाएगा m1 plus m2 तो ये सब इंटरचेंज करोगे तो ये m2 plus m1 होगा, उसी को एक साथ लिख रखा है, तो एडिशन में कोई इधर उधर का चेंज नहीं आएगा। इंटू u1, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर v2। मीन्स
expression for the velocity of the body having mass m2 after collision.